नमस्कार, हरियाणा न्यूज के 100% चुनाव शो चुनाव की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर हर दिन सियासी उठापटक चल रही है। सियासी दंगल में हर दिन नए नए मुद्दों की एंट्री हो रही है। इन मुद्दों पर वार पलटवार भी जारी है। दल बदल और तालमेल यानी कि सियासी गठजोड़ को लेकर भी तमाम दल गुना भाग में लगे हुए हैं। कुल मिलाकर चुनाव जीतने और सत्ता पर काबिज होने के लिए काफी दिलचस्प सियासी दौड़ इन दिनों प्रदेश में चल रही है। इस रेस में कौन चल रहा है आगे, जानने के लिए देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम। चुनाव की बात में बात करते हैं सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी की। बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में है। बैठकों के बाद अब चुनावी रैलियों का शंखनाद होने जा रहा है। सत्ता में तीसरी बार वापसी करने की चाह रखने वाली बीजेपी ने कमर कस ली है। इधर हरियाणा बीजेपी ने अपनी चुनावी रणनीति को धार देना शुरू कर दिया है। बीजेपी हरियाणा में 4 अगस्त से चुनावी अभियान शुरू कर रही है, जिसकी तैयारियां भी कुरुक्षेत्र में लगभग पूरी कर ली गई हैं। इधर बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए अपना रोड मैप तैयार कर लिया। पार्टी सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाओं के जरिए लोगों तक पहुंचेगी। थानेसर विधानसभा की इस रैली में पार्टी के विधानसभा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। सीएम नैपसिंह सैनी यहां से चुनावी शंखनाद करने वाले हैं। 2024 के विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शंखनाद जो है धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से कल होने जा रहा है, जिसको लेकर तमाम जो है तैयारियां जो है कर ली गई है। देखिए, दिखाना चाहूंगा कि इसी स्टेज से कल हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है चुनावी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनावी बिगुल जो है बजाएंगे। उनके साथ हरियाणा के पूर्व में रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और विप्लव देव और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो बड़े पदाधिकारी हैं यहाँ पर मौजूद रहेंगे। देख सकते हैं कि पंडाल को बहुत ही अच्छी तरीके से जो है सजाया जा रहा है। तकरीबन 5 से 7 हजार कुर्सियां जो है इस पंडाल में लगाई जा रही है। कल की रैली के बाद जो हरियाणा की 90 की 90 विधानसभाओं में जो है रैलियों का आयोजन जो है किया जाएगा। किसी भी तरह की जो है लापरवाही यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी। और जिस तरह से सुरक्षा की बात की जाए तो काफी इंतजाम जो है यहाँ पर सुरक्षा के जो है देखने को मिलेंगे। कल इसी स्टेज से जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चुनावी बिगुल जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है बजा रहे। तमाम जो तैयारियां जो है पूरी की जा रही है। कुरुक्षेत्र से गगन सांगर, हरियाणा न्यूज के लिए। चुनाव की बात में अब बात हो रही है बीजेपी के चुनावी शंखनाद की। 4 अगस्त को थानेसर में बड़ी रैली होगी। इसमें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल शिरकत करेंगे। लेकिन इस रैली से पहले अपने संसदीय क्षेत्र करनाल पहुंचे मनोहर लाल ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। भारतीय जनता पार्टी अपना अभियान चलाएगी, बीएसपी अपना चलाए, इनेलो चलाए, वो तो ठीक है, अपनी अपनी पार्टी का हिसाब चला रहे हैं। लेकिन उस पार्टी का क्या करें जब एक ही पार्टी में 2-2, 3-3, 4-4 जगह उमंगें उठती हैं और वो उस कदर जा करके और अपने आप को उभारते हैं। आगे चल के क्या बनेगा तो प्रभु मालिक। देखिए, अगर आप पिछले 20 साल का इतिहास उठा के देखेंगे तो कांग्रेस ने जो भी अपने 10 साल में भर्तियां की, उसके अंदर 11 भर्तियां कोर्ट ने रद्द की हैं। कोई भी भर्ती उन्होंने अपने आप रद्द नहीं कराई है और उनकी गलतियां सारी उजागर हुई हैं। कोर्ट ने ये हमारे यहाँ समय में जितनी भी भर्तियां हुई हैं सब एक एक करके कोर्ट ने छानबीन की, सब उसको क्लियर हुआ है और अभी भी लगातार वो भर्तियों का क्रम जारी है। और अब देखिए, हरियाणा बीजेपी ने जीत की नीति बनाई है। सियासी दंगल में बीजेपी के दिग्गज उतरने वाले हैं। सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में ये रैलियां होने वाली हैं। पीएम मोदी समेत कई केंद्रीय नेता जो हैं वो जनसभा करने वाले हैं। और इधर देखिए, केंद्रीय नेताओं का अलग अलग जिलों में प्रवास होने वाला है। कई विधायक जो हैं और मंत्री जो हैं उनके टिकट कट सकते हैं। हरियाणा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। बीजेपी विधानसभा स्तर पर सभी क्षेत्रों में कुल 90 रैलियां करने वाली है। 4 अगस्त से रैलियों का जो कार्यक्रम है वो शुरू होने जा रहा है। थानेसर से सीएम सैनी शुरुआत करने वाले हैं। चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी इसकी शिरकत करने वाले हैं। इन रैलियों के बाद पीएम मोदी समेत केंद्रीय नेता भी सियासी दंगल में उतरेंगे। हर जिले में बड़े नेताओं के प्रवास कार्यक्रम होंगे। प्रदेश अध्यक्ष के सभी जिलों में प्रवास कार्यक्रम है। अलग अलग जिलों में केंद्रीय नेता भी प्रवास करेंगे। तो साथ ही इस बार चुनाव में बहुमत हासिल करने के लिए नए चेहरों पर भी दांव लगाया जाएगा।
करीब 25% नए चेहरों को चुनावी दंगल में उतारने की जो तैयारी है वो बीजेपी कर रही है। और जो विधायक है या फिर जो मंत्री हैं, उन्हें परफॉर्मेंस के आधार पर टिकट मिलने वाला है। यानी कि आप ये देखिए कि साफ है, मंत्रियों और मौजूदा विधायकों की भी टिकट कटने की प्रबल संभावनाएं हैं, क्योंकि इस चुनाव में बीजेपी बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहती। किसी भी कीमत पर बहुमत हासिल करने का प्रयास बीजेपी पूरे तरीके से कर रही है। चुनाव की बात में अब बात करते हैं हरियाणा लोकहित पार्टी की। हरियाणा लोकहित पार्टी के सुप्रीमो और सिरसा से विधायक गोपाल कांडा इन दिनों लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं, क्योंकि हरियाणा लोकहित पार्टी प्रदेश में बीजेपी नीत एनडीए की एकमात्र सहयोगी पार्टी है। तो ऐसे में चुनावी तैयारियों को लेकर हलोपा सुप्रीमो और बीजेपी के बड़े नेताओं में मुलाकात का दौर चल रहा है। पिछले दिनों जहां बीजेपी के चुनाव प्रभारी यानी कि धर्मेंद्र प्रधान से हलोपा सुप्रीमो यानी कि गोपाल कांडा ने सीटों को लेकर चर्चा की, तो वहीं हाल ही में सीएम नाथन सैनी ने भी सिरसा पहुंचकर उनसे चुनाव पर चर्चा की। इन्हीं मुलाकातों और चुनावी तैयारियों को लेकर हलोपा सुप्रीमो गोपाल कांडा ने एक बड़ा दावा कर दिया है और साथ ही विपक्षी नेताओं पर जमकर निशाना साधा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर हरियाणा लोकहित पार्टी पूरी तरह से एक्शन मोड में है, क्योंकि हरियाणा लोकहित पार्टी एनडीए का हिस्सा है और प्रदेश में बीजेपी नेत गठबंधन एनडीए की इकलौती सहयोगी पार्टी है। तो ऐसे में हलोपा सुप्रीमो गोपाल कांडा और बीजेपी के बड़े नेताओं में मुलाकात का दौर भी जारी है। हाल ही में सिरसा पहुंचकर सीएम नायब सिंह सैनी भी सिरसा विधायक गोपाल कांडा से मुलाकात करते नजर आए और चुनाव पर चर्चा की गई। तो वहीं कुछ दिन पहले दिल्ली में बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से भी हलोपा सुप्रीमो गोपाल कांडा की मुलाकात हो चुकी है। अब सीएम सैनी से मुलाकात पर हलोपा सुप्रीमो और सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि हरियाणा लोकहित पार्टी एनडीए का हिस्सा है और इस बार प्रदेश में एनडीए की सरकार बनेगी। मेरे सामने मैं तो था कहीं अंदर, तो बाहर आप साथियों ने उनसे पूछा, उन्होंने अपने मन की इच्छा जाहिर की है और जल्दी फैसला होगा और सबको बताएंगे कि कहाँ कहाँ कौन कैसे लड़ेगा। किस प्रकार से आपकी तैयारियां क्या चल रही हैं हरियाणा लोकहित पार्टी? देखो, हम एनडीए का हिस्सा हैं अभी और हरियाणा में एनडीए की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाल ही में सीएम नायब सैनी भी सिरसा पहुंचे थे। इस दौरान सिरसा विधायक और एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा से उन्होंने चुनाव पर चर्चा की। मुलाकात के बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने दावा किया था कि मिलकर सिरसा की सभी सीटें जीतेंगे और तीसरी बार सरकार बनाएंगे। एनडीए का हिस्सा है गोपाल कांडा भी, और पहले भी धर्मेंद्र प्रधान जी से उनकी मुलाकात हुई है। किस प्रकार से इस सहयोग को देखा जाए? मिल करके मजबूती से आगे बढ़ाएंगे, सिरसा की सारी सीटें जीतेंगे। हरियाणा को लेकर क्या कहते हैं? हरियाणा में सरकार बन रही है तीसरी बार, मिल करके मजबूती से आगे बढ़ाएंगे, सिरसा की सारी सीटें जीतेंगे। हरियाणा को लेकर क्या कहते हैं? हरियाणा में सरकार बन रही है तीसरी बार। वहीं कांग्रेस पर भी हलोपा सुप्रीमो और सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश का गौरव एनडीए सरकार में बड़ा है। देश ने कांग्रेस को पहले काफी समय दे दिया, अब एनडीए की बारी है। क्या है कि बहुत टाइम मिला उन लोगों को काम करने के लिए, बहुत मौके दिए हिंदुस्तान के लोगों ने, कांग्रेस को कम वक्त नहीं दिया, बहुत टाइम दिया। उसके मुकाबले एनडीए सरकार को बहुत कम वक्त मिला है अभी, और आज देश हिंदुस्तान जो है वो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। इससे हम लोगों को और सनातनियों को तो वैसे ही खुशी होनी चाहिए कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म का मान सम्मान रखने के लिए इस सरकार को समर्थन हमने इसीलिए किया हुआ है। इसके अलावा अपने विरोधियों पर भी हलोपा सुप्रीमो गोपाल कांडा ने जमकर निशाना साधा और उन्हें नसीहत देते नजर आए। साथ ही सिरसा में हो रहे विकास कार्यों को लेकर भी उन्होंने जानकारी दी। सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने यह भी दावा किया कि जितना कहा उससे ज्यादा विकास कार्य करवा रहे हैं और साथ ही उन्होंने ये दावा किया कि जितने बड़े काम होने थे सब पूरे हो चुके हैं और जो बाकी हैं वो भी जल्द पूरे होंगे। सिरसा के विकास कार्यों के लिए करोड़ों की धनराशि पहले भी जारी हुई, अभी 300 पहले भी है, अभी भी है और अभी भी गांव के लिए और कुछ 2-3 दिन में पैसे आने हैं और पुराने जो काम हैं वो सारे इस अगस्त के महीने में कंप्लीट हो जाएंगे। चाहे वो मेडिकल कॉलेज की नींव की बात है
चाहे वो जो भी पेंडिंग काम थे, जैसे हमारा पानी का जो था स्ट्रीम वाटर का काम था, 35 करोड़ रुपया पहले लगा, 35 और आ गया, काम शुरू हो गया। इस बारिश के बाद में सबको मालूम है सिरसा वासियों को कि 70-80 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट से ये स्ट्रॉम वाटर का जो प्रोजेक्ट है सिरसा में कहीं भी कितनी भी बारिश होगी पानी नहीं ठहरेगा। तो हमारी तरफ से जो मैंने काम बोले थे उससे ज़्यादा काम होंगे और हम करवाएंगे। क्या कार्य होंगे? देखो, विकास के लिए कभी भी मेरी ये नहीं होता कि इलेक्शन आ गया तो कुछ ज़्यादा करना है या इलेक्शन चले गए तो कुछ कम करना है। मेरा वही रूटीन रहता है कि हमेशा काम होने चाहिए। जो ज़रूरत के काम है, जो शहर के काम है, थेड़वासियों को प्लॉट के काम था वो हो गया है कंप्लीट। कभी भी किसी भी दिन हम उनको 100-100 गज के थेड़वासियों को प्लॉट देंगे। और रही ये जो दिंगतानिया माइनर की, सलारपुर माइनर की बात है, ये काम फाइनल है। किसी भी दिन हायर परचेज कमेटी की मीटिंग होने के बाद वो पैसा उनके अकाउंट में आ जाएगा। तो मेन बड़े बड़े काम जो थे वो सब हो गए हैं। अभी मेडिकल कॉलेज की नींव की तारीख है, बस वो मुझे तय करवानी है मुख्यमंत्री जी से, और ये भी होगा। हलोपा सुप्रीमो और सिरसा विधायक गोपाल कांडा विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन मोड में आ चुके हैं। लगातार बैठकों और मुलाकातों का दौर भी जारी है, तो वहीं फील्ड में भी काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। सिरसा के विकास कार्यों में जो तेजी अब तक देखने को मिल रही थी, उसकी रफ्तार भी कई गुना बढ़ चुकी है, ताकि स्थानीय लोगों की समस्याओं का समाधान करने का जो संकल्प सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने लिया है वो समय से पूरा हो सके और आगामी विधानसभा चुनाव में फतेह करने की रणनीति भी लगातार बनाई जा रही है। लेकिन अब देखना होगा कि हरियाणा लोकहित पार्टी के सुप्रीमो जो साल 2019 से लगातार बीजेपी का साथ देते आ रहे हैं और वो भी बिना किसी शर्त के, भारतीय जनता पार्टी उनका कितना सहयोग करेगी। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। हरियाणा लोकहित पार्टी के सुप्रीमो और सिरसा से विधायक गोपाल कांडा ने हर मोर्चे पर बीजेपी का साथ दिया है। साल 2019 की अगर हम बात करें तो जब वो विधायक बने तब से ही बीजेपी सरकार का बिना शर्त समर्थन कर रहे हैं। अब एलनाबाद उपचुनाव में छोटे भाई यानी कि गोविंद कांडा ने इनेलो नेता अभय चौटाला को कड़ी टक्कर देने का काम किया था। साल 2024 में नाथ सिंह सैनी सरकार बनी, तब से अब तक लगभग सभी निर्दलीय उम्मीदवार सरकार का साथ छोड़ चुके हैं, लेकिन गोपाल कांडा अभी भी सरकार के साथ हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में भी डटकर उन्होंने साथ दिया। राज्यसभा चुनाव हो, राष्ट्रपति चुनाव हो या फिर अन्य उपचुनाव हो, हर बार बिना किसी शर्त के गोपाल कांडा लगातार साथ देते रहे हैं। और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, सीधा रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर, पंचकुला में जेजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। तो पंचकुला से ये बड़ी जानकारी, कालका से जेजेपी नेता भाग सिंह दमदमा ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। सीएम नाथ सिंह सैनी और स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की अगुवाई में शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री निवास पर बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो जेजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जेजेपी को एक बड़ा झटका लगा। कालका से जेजेपी नेता ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। सीएम नाथ सिंह सैनी, स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की अगुवाई में शामिल हुए हैं। तस्वीरें लगातार साझा कर रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री निवास पर बीजेपी में शामिल हुए हैं। पंचकुला में जेजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। देखिए, विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही समय बाकी बचा है, लेकिन इस बीच आप देख रहे होंगे लगातार कि जेजेपी के कई जो नेता हैं उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया है और अलग अलग पार्टियों में शामिल हो गए हैं। अब खबर ये आ गई है सामने कि जो जेजेपी के नेता भाग सिंह दमदमा हैं, उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। चुनाव की बात में अब बात बीसीए वर्ग की करते हैं। बीसीए वर्ग और बीसीबी वर्ग के लिए प्रदेश की बीजेपी सरकार जहां नए प्रावधान कर रही है, फायदा पहुंचाने का पूरा काम किया जा रहा है, तो वहीं इस मुद्दे की गंभीरता को विपक्ष भी भली भांति समझ चुका है। इसलिए इस चुनावी मुद्दे को कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने लोकसभा में भी उठाया। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सदन में कहा कि देश में कई ऐसे वर्ग हैं जिनको उनकी जनसंख्या के अनुपात में विधानसभाओं, लोकसभाओं में प्रतिनिधित्व नहीं मिलता।
इसका कारण यह है कि इनकी बहुसंख्यक आबादी का फैलाव तो बहुत होता है, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार से मांग करते हुए कहा है कि नए परिसीमन के बाद पूरे देश और प्रदेशों में जो सीटें बढ़ेंगी उसमें ऐसी व्यवस्था बने कि BCA वर्ग के लिए या तो कुछ सीटें निर्धारित की जाए या किसी और व्यवस्था से यह सुनिश्चित किया जाए कि इन्हें भी विधानसभा लोकसभा में इनकी जातिगत जनसंख्या के अनुसार पूरा प्रतिनिधित्व मिले। दीपेंद्र हुड्डा जी। सर, दशकों के लोकतंत्र के हमारे अनुभव ने हमें बताया कि देश में कई ऐसे वर्ग हैं जिनको उनकी जनसंख्या के अनुपात में विधानसभाओं और लोकसभाओं में प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। इनका ये कारण रहता है कि इनकी जनसंख्या का फैलाव होता है और बहुत कम क्षेत्र ऐसे होते हैं जिनमें केंद्रित होते हैं, बहुत कम लोकसभा विधानसभा क्षेत्र में। इसमें हरियाणा का BCA वर्ग जो एक भूमिहीन पिछड़ा वर्ग है, जो एक हुनरमंद और मेहनतकश वर्ग के रूप में जाना जाता है, जो पारंपरिक शिल्पकार, दस्तकार, कलाकार आदि जो ये वर्ग है, जिसमें जांगड़ा समाज, प्रजापति, कुम्हार समाज, विश्वकर्मा समाज, पांचाल समाज, स्वर्णकार समाज, सैन समाज, कश्यप, पाली, जोगी, तेली, धोबी, ऐसे कंबोज समाज रहते हैं, इनको उतना प्रतिनिधित्व नहीं बनता। अब ये जब परिसीमन होगी, मेरी मांग है सरकार से, परिसीमन होकर जो सीट बढ़ेंगी पूरे देश में और प्रदेशों में, तो ऐसी व्यवस्था हो कि इन वर्गों की भी कुछ सीटें या तो निर्धारित की जाएं या ये सुनिश्चित किया जाए कि इनको भी विधानसभाओं और लोकसभाओं में इनकी जनसंख्या के अनुसार, जातिगत जनसंख्या के अनुसार इनको पूरा प्रतिनिधित्व मिले। अब देखिए, चुनावी मौसम में OBC वर्ग पर हर किसी की नजर है। बीजेपी भी इस बात को अच्छे तरीके से समझती है, इसलिए तो पहले CM OBC वर्ग से नाथिन सैनी को बनाया गया और फिर CM चेहरों का ऐलान करते हुए भी इसी बात का जो ध्यान है वो यहाँ पर रखा गया। CM नाथिन सैनी को ही CM फेस बनाया गया। साथ ही नाथिन सैनी सरकार की तरफ से OBC वर्ग को साधने के लिए भी कई बड़े ऐलान पिछले दिनों किए गए हैं, जिसमें क्रीमी लेयर की आय जो सीमा है वो 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दी गई है। इधर सरकारी नौकरी में 15% से बढ़ाकर 27% जो आरक्षण है वो किया गया। ग्रुप A और ग्रुप B की नौकरी पे 27% आरक्षण का ऐलान किया गया। साथ ही ये भी दावा किया गया है कि OBC A और B के बैकलॉग प्रायोरिटी जो है वो भरे जाएंगे। इसी के साथ साथ OBC वर्ग के युवाओं को रोजगार सहज ढंग से मिलेगा। इसके लिए HKRN से भी नियुक्ति के लिए 27 आरक्षण की घोषणा सरकार की तरफ से की गई है। तो वहीं सरकार BCB वर्ग के लिए भी खास तैयारी में है। दरअसल हाल ही में हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग ने सरकार को रिपोर्ट सौंपी, जिसमें इस श्रेणी को आरक्षण देने की सिफारिश की गई। अब देखिए, शहरी निकाय और पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण देने की सिफारिश इस रिपोर्ट में की गई है। बताया ये जा रहा है कि पंचायत और नगर पालिकाओं में BCB को भी 5% आरक्षण की सिफारिश इसमें की गई और यह आरक्षण BCA को मिलने वाले से अलग होगा, क्योंकि पंचायतों और नगर पालिकाओं में BCA को पहले से ही 8% आरक्षण है। जानकारी के मुताबिक आयोग की तरफ से जो रिपोर्ट तैयार की गई है उसके लिए कई राजनीतिक पार्टियों और सामाजिक संगठनों से सुझाव भी लिए गए हैं। चुनाव की बात में अब बात करते हैं कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर की। मंत्री कांग्रेस पर लगातार हमलावर हैं। अब कांग्रेस के 70 पार किनारे पर तंज कसते हुए नजर आए हैं। कि कोई कांग्रेस के कहीं लक्षण नहीं है। अब कांग्रेस कुछ भी दे, अगर वो 90 पार भी कह दे या 95 पार भी कह दे तो क्या अर्थ है, कुछ भी कह सकती है कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस के कोई लक्षण इस प्रकार के हैं नहीं कि कांग्रेस की कोई अच्छी स्थिति हो, चाहे उनका आपस के टकराव है और चाहे जनता के बीच में लोकप्रियता की बात है। वो ठीक है, सारी पार्टियां इकट्ठी कि लोकसभा में 5 सीटें वो जीत गए, लेकिन अब की बार जब विधानसभा का चुनाव आएगा तब नहीं, क्योंकि कुछ काफी झूठ बोल दिए उन्होंने। जैसे उन्होंने लोगों को बहकाने का काम किया कि संविधान को खत्म कर देंगे, आरक्षण को खत्म कर देंगे, गरीब आदमी को डराने का काम किया। अब उनको भी पता चल गया कि भी बहकाने वाले लोग हैं। और चाहे उन्होंने फिर ठकाठक पैसे देने की बात की तो लोगों को भी पता चल गया वो भी कुछ होने वाला नहीं है। तो जो झूठ है वो जनता के सामने उजागर होगा। तो आने वाले टाइम में जब विधानसभा का चुनाव होगा तो निश्चित तौर से ये लोग जो हैं, जिन्होंने पिछली बार भी कांग्रेस को अगर और चुनाव की बात में अब बात करते हैं पूर्व मंत्री और बीजेपी के सीनियर नेता यानी कि अनिल विज की।
अनिल विज जहां कांग्रेस पर जमकर हमलावर हैं, तो वहीं राहुल गांधी के ईडी वाले बयान पर उन्होंने तंज कसा है। कांग्रेस ने 11 साल तक संगठन नहीं बनाया, ये आज उनके अपने नेता कह रहे हैं, तो क्या इसको पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है? पार्टी के लिए नियमित तौर पर चुनाव करवाना आवश्यक होता है। कोई भी संस्था हो उसके चुनाव कराना आवश्यक होता है, और जिन पार्टियों के अंदर प्रजातंत्र नहीं है वो देश के प्रजातंत्र की रक्षा नहीं कर सकते। ये रात के 2 बजे भी राहुल गांधी जी को ईडी के सपने आते हैं। कुछ ना कुछ तो होगा जो ईडी के सपने आते हैं, और उन्होंने कहा कि मैं तैयार खड़ा हूं, अगर ईडी की टीम आएगी तो मैं उसको लजीज नाश्ता करवाऊंगा। ये कांग्रेस का किरदार है, क्योंकि रेड करने आई टीम को नाश्ता करवाना भी भ्रष्टाचार है, क्योंकि ये बिना भ्रष्टाचार के कोई काम नहीं करते। वो तो जो सारा दिन मनगढ़ंत कहानियां गढ़ते हैं और अल्पज्ञानी हैं, इधर उधर से शब्दों को पकड़ लेते हैं और अपनी सुविधा अनुसार उनको मोड़कर लोगों के सामने पेश करते हैं। विधानसभा चुनाव के सियासी दंगल में उठापटक जारी है। सभी दल सत्ता की रेस में एक दूसरे को पछाड़ने की जुगत में जुटे हुए हैं। जीत के लिए बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं, लेकिन सत्ता की इस रेस को कौन जीतेगा ये तो विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद ही साफ हो पाएगा। फिलहाल के लिए चुनाव की बात में बस इतना ही। नमस्कार।